आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेटवर्किंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नेम क्या था। इन सभी चीज़ों को मैं एक वीडियो में बताने वाला हूँ। नेटवर्किंग का आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, फुल डिटेल्स। ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड है डेटा शेयर करने के पर्पज से, रिसोर्सेज शेयर करने के पर्पज से, उसको कहेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क। ग्रुप का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो उन्हें हम ग्रुप ही कहेंगे। अग यहाँ पे हजारों कंप्यूटर भी होते हैं, मतलब 4 कंप्यूटर सिस्टम या डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर कनेक्टेड नहीं होंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन ये कनेक्टेड है। ये वायर के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस के थ्रू भी हो सकते हैं। अभी अपने डेटा रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसे ही कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। तो अभी पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या था मैं आपको वो बता देता हूँ, आरपानेट। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम था आरपानेट। इसका पूरा नेम क्या होता है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ देता है कि, या फिर ये पूछ लेता है कि पहला नेटवर्क का नाम बताइए, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क क्या होता है। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषता क्या है। इसे आप फीचर्स भी बोल सकते हो। पहला होता है हमारा रिसोर्स शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा कम्युनिकेशन स्पीड। स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। थर्ड हो गया हमारा बैकअप। बैकअप भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपका डेटा डिलीट हो गया, तो आप अपने सर्वर से डेटा को मंगा सकते हो, क्योंकि दूसरे सिस्टम के पास तो वो होगा। स्केलेबिलिटी, आपका नेटवर्क स्टेबल होना चाहिए। मतलब जैसे आपको 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करके अपना नेटवर्क बनाया है, अगर मैं बोलूँ कि आपने एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर दो, तो मतलब आपका नेटवर्क स्टेबल है, अगर अच्छा चल रहा है तो। और अगर वो नया सिस्टम कनेक्ट करने के बाद नहीं चल रहा, तो मतलब वो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है, उसके बाद आप ऐड नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कंप्यूटर नेटवर्क को स्टेबल बनाया ताकि आप बाद में ऐड कर सको। रिलायबिलिटी होना चाहिए, मतलब इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर आपका कुछ भी नुकसान ना हो, आपका नेटवर्क उसको क्लियर कवर कर ले, आपका जो डेटा वगैरह आपको सब कुछ मिल जाए। अब नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। यहाँ पे आपको हर सिस्टम में जाके मैन्युअली किसी सॉफ्टवेयर को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेन सर्वर में इंस्टॉल कर दो और शेयर कर दो, सभी में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर शेयर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हो, जैसे प्रिंटर वगैरह, स्कैनर वगैरह को हम करते हैं। एक प्रिंटर होता है और उसको 5 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, मतलब हमारे डेटा को कोई और नुकसान ना पहुंचा सके। अब मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ। नेटवर्क डिवाइसेस का यूज हमें किसी कंप्यूटर नेटवर्क को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर और इसी तरह और भी होते हैं। जितने भी आपको यहाँ पे डिवाइसेस दिख रहे हैं, उसका बस हमें नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास हब है तो आप सिस्टम को आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। आपने अपने कंप्यूटर लैब में, कॉलेज में हब, स्विचेस इनको नॉर्मली देखा भी होगा, ये नॉर्मल यूज में आ जाते हैं। अब हम नेटवर्क के टाइप्स देखते हैं। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या हो गया, अगर आप अपने घर में अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपने पेन ड्राइव को, मोबाइल को, स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो, अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए अपने घर के ऊपर यूज कर रहे हो, उसी को बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से 10 मीटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मीटर हो सकता है। अगर इससे बाहर जाएंगे तो अपना नेटवर्क करप्ट हो जाएगा।
और इसका यूज़ हमें क्या करना है, अपने घर के लिए करना, पर्सनल यूज़ के लिए करना है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी चलिए सेकंड टाइप बताते हैं आपको। अभी नेटवर्क का सेकंड टाइप क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये फिगर देखिए आप, ये लोकल एरिया नेटवर्क का फिगर है। बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, तो इसका यूज़ हमें कहाँ करना है। इसका यूज़ आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या फिर ऑफिस के लिए कर सकते हो। मान लीजिए आपका एक ऑफिस है जहाँ पर आपके 15-20 एम्प्लॉय हैं, तो आप वहाँ पे अपना खुद का एक लोकल नेटवर्क बना सकते हो। अपने सिस्टम को ऐसे कनेक्ट करके आप कर सकते हो। इसका रेंज 150 मीटर तक होता है, मतलब 150 मीटर। आपके बिल्डिंग के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूज होता है। थर्ड होता है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे मैन क्या होता है, तो कनेक्शन ऑफ लैन इज कॉल्ड मैन। मतलब एक सिटी में जितनी भी चीजें आती हैं उसको हम मैन नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी रेंज होती है प्लस 50 किलोमीटर तक। इसका यूज हम किसी भी शहर के लिए कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने लैन नेटवर्क को जोड़ते जाइए और उसे फैलाते जाइए, उसको मैन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, मतलब मेन सर्वर के साथ। इसका रेंज ज़्यादा होता है। अब लास्ट टाइप मैं आपको बताता हूँ, ये होता है वैन। वैन का पूरा नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे एक आप फिगर देख लो। वैन में क्या होता है, आप लैन एल नंबर ऑफ लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप मैन को भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी मतलब कलेक्शन ऑफ लैन मैन वैन इज कॉल्ड वैन। इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है। इसको आपको जब यूज करना है जब आप एक कंट्री को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर पूरी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को एक नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो, तो तब हम इसका यूज करेंगे। तो चलो इसको मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ऐसे मैंने बस रैंडम ओवरव्यू के लिए डायग्राम बना दिया। पैन सबसे पहले 0 से 10 मीटर पर्सनल यूज के लिए, तो हम पैन का यूज करेंगे। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर रहे हो, चला रहे हो, तो उसका हम लैन का यूज करेंगे जिसकी रेंज 150 मीटर रेंज होती है। किसी पर्टिकुलर सिटी को आप कनेक्ट करना है तो उसका यूज करेंगे हम मैन, 50 किलोमीटर तक रेंज होती है। किसी कंट्री को या फिर किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट करना है सभी को, तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे। इसका फिक्स रेंज नहीं होता है। तो चलिए अब नेटवर्क का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। अभी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करने का एडवांटेज क्या क्या मिलेगा, तो वो देखते हैं हम। ओपन टू एवरीवन, ये किसी के लिए, हर किसी के लिए बना हुआ है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। फाइल शेयरिंग, आप अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, आप अपने कंप्यूटर के अंदर नए डिवाइसेस को ऐड कर सकते हो। बैकअप एंड स्टोरेज, हमारा जो नेटवर्क होता है वो हमें बैकअप प्रोवाइड करता है एंड स्टोरेज भी देता है। किसी सर्वर से कनेक्ट होता है अपना, तो वहाँ पे स्टोरेज भी देते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले आपको नेटवर्क डिवाइस चाहिए जैसे हब, स्विच, राउटर, ब्रिज। सेकंड होता है हमारा वायरस अटैक, जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो आपका वायरस अटैक होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिक्वायर्ड हैंडलर, एक ऐसा इंसान चाहिए आपको जो आपको अपने कंप्यूटर के नेटवर्क को हैंडल कर सके, देख रेख कर सके, उसके लिए भी आपको चार्जेस देना होगा। नेक्स्ट हमारा हाई स्पीड इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, उसका भी कॉस्ट आपको लगेगा। सबसे मेन चीज़ आपके पास सर्वर होना चाहिए। तो ये हो गया है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बोले थे वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दीजिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि अगर मैं अपने नेटवर्क डिवाइस के ऊपर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो उनके ऊपर तैयार कर दूंगा। थैंक यू।